हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ द राइजर्स एकेडमी। आप में से कुछ बच्चे होंगे जो मुझे मेरे प्रीवियस चैनल के थ्रू जानते होंगे। ठीक है, तो यस, मैं नीट कैटेगरी में पढ़ा चुका हूँ एंड कॉलेज लेवल के लिए भी अब कंटेंट्स लेकर आ रहे हैं हम इस नए चैनल के ऊपर, दैट इज द राइजर्स एकेडमी। ठीक है, तो राइजर एकेडमी की शुरुआत करने का मेरा सिर्फ एक ही मेन मोटिव था कि जनरली जो बच्चे हैं, ठीक है, दे एक्सपेक्ट कि कोई कंप्लीट कंटेंट दे जाए। ठीक है, कोई कॉलेज लेवल पर भी हमको कंप्लीट कंटेंट दे जाए। सो फॉर दैट मेरे को राइजर्स एकेडमी शुरू करने का आइडिया आया एंड यस, जो पिछले एक महीने से पिछले चैनल के ऊपर कोई लेक्चर नहीं आया था, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, क्योंकि इसकी तैयारी हो रही थी एंड यस, पहले लेक्चर के बारे में बात करें तो आज का हमारा पहला लेक्चर हो रहा है वॉलवॉक्स के ऊपर। ठीक है, वॉलवॉक्स के ऊपर। वॉलवॉक्स बच्चा लोग एक टाइप का ना ग्रीन एल्गी है। ठीक है, आप जनरली जब क्लास 11th में थे तो आपने 3 टाइप्स की एल्गी पढ़ी होंगी। ठीक है, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी, दैट आर क्लोरोफाइसे, फेओफाइसे, रोडोफाइसे। ठीक है, ग्रीन, ब्राउन, रेड। आप यहाँ पर आकर थोड़ा सा इससे भी ज्यादा बीएससी वाले जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उनको थोड़ा सा इससे ज्यादा पढ़ाया जाता है। ठीक है, क्योंकि आप एक टाइप की क्लासिफिकेशन पढ़ते हो, दैट इज अ फ्रिट्ज क्लासिफिकेशन। फ्रिट्ज ने क्या किया था, एल्गी के पूरे सभी एल्गी को, ठीक है, सारा जो एल्गी का सिस्टम था उसको 11 क्लासेस में बांट दिया था। अभी राइट नाउ जो हम वॉलवॉक्स पढ़ रहे हैं वो इसका क्लोरोफाइसी एक क्लास होते हैं, 11 में से ही एक क्लास होती है क्लोरोफाइसी, दैट इज द ग्रीन एल्गी, एक्चुअल वाली ग्रीन एल्गी। ठीक है, उसका पार्ट होते हैं। ठीक है, तो वॉलवॉक्स इज द पार्ट ऑफ ग्रीन एल्गी। क्लियर है? दूसरे, हम जब भी क्लासिफिकेशन को लिखेंगे तो हमेशा ऐसे ना तिरछे में लिखना पड़ता है क्लासिफिकेशन को। ये चीज याद रखना, बहुत से बच्चे ये गलती करते हैं। आपको क्या करना है, जब भी क्लासिफिकेशन लिखनी है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, जैसा सीक्वेंस चलता है लिखना वैसा ही है, लेकिन ऐसे तिरछा बना के। ठीक है, अब क्लास के बारे में बात कर ली। क्लास क्या होती है इसकी? क्लास जो इसकी होती है दैट इज क्लोरोफाइसे। क्लोरोफाइसे सिंपली रिप्रेजेंट्स ग्रीन एल्गी। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ग्रीन एल्गी के अंदर ये आता। क्लियर? ऑर्डर, ऑर्डर होता है वॉलवॉक्स का वॉल्वोकेल्स। फैमिली के बारे में बात करें तो वॉल्वोकेसी। ठीक है, वॉल्वोकेसी इज द फैमिली एंड जीनस होता है इसका वॉलवॉक्स। अब आप एक बहुत अच्छी चीज नोटिस करेंगे यहाँ पे बच्चा लोग, मैंने वॉलवॉक्स लिख के अंडरलाइन भी कर रखा है। आप हो सकता है आपकी 11th 12th में इस बात को जो एग्जाम का चेकर है, ठीक है, वो ज्यादा नोटिस ना कर पाए, लेकिन आप जब बीएससी का एग्जाम लिखते हैं, ठीक है, तो आपको इन दैट केस इन सब चीजों के बारे में ध्यान रखना होता है। हालांकि इन बेसिस पे जो मार्क्स का कटिंग होता है वो 12th क्लास से शुरू हो जाता है। ठीक है, लेकिन कई जगहों पर फोकस नहीं किया जाता यहाँ पे, तो बच्चों को आदत पड़ जाती है, ठीक है, कि हाँ कोई साइंटिफिक नेम लिखा, जीनस स्पीशीज लिखे, तो अलग अलग उनको अंडरलाइन नहीं किया। ये प्रॉब्लम वाली बात है। आपको क्या करना है, जीनस लिखा, अंडरलाइन कर दो, इसके बाद स्पीशीज जब लिखते हैं उसको भी अंडरलाइन कर दो, अलग अलग अंडरलाइन कर दो। अब जीनस है वॉलवॉक्स, क्या इसके अंदर सिर्फ एक ही स्पीशी होती है? नहीं, ओवरऑल द वर्ल्ड वॉलवॉक्स के अंदर 20 टोटल स्पीशीज आती है एंड यू विल बी प्राउड टू लाइक, इस बात को सुनने पे आपको गर्व होगा, ठीक है, कि इन 20 में से 6 इंडियन स्पीशीज भी हैं। ठीक है, आपको वॉलवॉक्स के अंदर मैं 2 स्पीशीज के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करके पढ़ाऊंगा। ठीक है, वॉलवॉक्स के हम जितने भी डायग्राम्स देखेंगे, लाइफ साइकिल्स देखेंगे, वो जनरली मैं 1-2 के बारे में ही बात करूंगा। ठीक है, वॉलवॉक्स कोई टोटल 20 स्पीशीज के बारे में तो मैं एकदम से बात नहीं कर सकता। ठीक है, मैं 2 के बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो यस, ठीक है, पहली स्पीशी होगी वॉलवॉक्स ऑरियस। ठीक है, वॉलवॉक्स दूसरी स्पीशी होगी वॉलवॉक्स ग्लोबैटर। ठीक है, वॉलवॉक्स ग्लोबैटर, वॉलवॉक्स ऑरियस। हो सकता है कि आपका प्रोनाउंस करने का तरीका कुछ अलग हो, ठीक है, डिपेंड करता है कि कोई कितना बड़ा अंग्रेज है। ठीक है, ये 2 नाम है एंड मजे की बात सुनो, ये दोनों ही आपके इंडियन स्पीशीज में आते हैं। ठीक है, ये दोनों ही आपके इंडियन स्पीशीज में आते हैं, दोनों के दोनों।
ठीक है। तो जो दो वॉल्वॉक्स के बारे में हम स्पेशलाइज्ड वे में इस चैप्टर इस लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है, वो दोनों ही टेक्निकली इंडियन स्पीशीज हैं, ठीक है। अब एक बात याद रखना, ठीक है, मैं थोड़ा सा पहले ही कंफर्म कर देता हूँ, ये जो आपका वॉल्वॉक्स है इसके लिए मुझे टेक्निकली 3 लेक्चर्स की जरूरत होगी। फर्स्ट लेक्चर वी विल कवरिंग द लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, कोई चीज कैसा दिखता है, वॉल्वॉक्स कैसा दिखता है, इसकी कॉलोनीज कैसी होती हैं, ये सब के बारे में पहले लेक्चर में जनरलाइज्ड बात होती है, ठीक है। द फर्स्ट लेक्चर इज लाइक के इंट्रोडक्शन एंड उसके बाद सारा स्ट्रक्चर्स वाला सेगमेंट। सेकंड लेक्चर में हम डिटेल में बात करेंगे कि वॉल्वॉक्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करता है, ठीक है, वॉल्वॉक्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करता है। थर्ड लेक्चर में बात चलेगी कि वॉल्वॉक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करता है, ठीक है। थर्ड लेक्चर जो होगा उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ साथ ही थोड़ा फर्टिलाइजेशन के बारे में भी बात हो जाएगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे जितने स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ठीक है, एंथ्रोजॉइड हो गए, एग हो गया, ठीक है, जाइगोट हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद वो सब बातें सेक्सुअल वाले तीसरे लेक्चर में होंगी। तो याद रखना 3 लेक्चर्स बनेंगे वॉल्वॉक्स के। आज हमारा पहला लेक्चर है, ठीक है, तो वॉल्वॉक्स के बारे में थोड़ा ना पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप साथ साथ में ही नोट कर रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, लाइट तो नहीं आ रही क्या कहीं? नहीं, ठीक है, लाइट कुछ इधर आ रही है। हाँ जी, तो वॉल्वॉक्स के बारे में सीखते हैं थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा जनरल बातें करते हैं आज हम। वॉल्वॉक्स जो होता है ना बच्चा लोग, वॉल्वॉक्स का एक सेल ऐसा दिखता है, ये कुछ शेप जो है इसे पायरिफॉर्म शेप कहा जाता है। थोड़ी देर में बात होगी इसके बारे में। पायरिफॉर्म शेप, ठीक है, पायरिफॉर्म शेप का मतलब होता है कुछ ऐसी शेप जो कि एक नाशपाती की तरह दिखती है, ठीक है। कभी आपने पियर देखा होगा, ठीक है, तो वो जो पियर होता है, वो पियर जो है उसके जैसा इसका शेप होता है, यानी कि ऊपर से पतला, ठीक है, एंटीरियरली नैरो, पोस्टीरियरली ब्रॉडर, ठीक है, एंटीरियरली नैरो, पोस्टीरियरली ब्रॉडर, ठीक है। थोड़ी देर में सब बातें डिटेल में होंगी हमारी, ठीक है। अभी के लिए बस इतना समझो कि एंथ्रोजॉइड कह रहा हूँ, सॉरी, ठीक है, वॉल्वॉक्स का जो सेल होता है, ठीक है, वॉल्वॉक्स का जो सेल होता है वो कैसा होता है आपका, पोलर होता है, ठीक है। वॉल्वॉक्स का जो सेल होता है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ठीक है, वॉल्वॉक्स का जो सेल होता है वो कैसा होता है, पोलर होता है। अब भाई लोग, पोलर क्यों होता है, पोलर होने का कारण क्या है? पोलर होने का रीजन है कि इसके अंदर आपको 2 पार्ट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। पोलर का मतलब समझो, कभी अर्थ देखी हो आपने, ग्लोब देखते हो, ठीक है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। कभी आप मैग्नेट को देखते हैं, ठीक है, बार मैग्नेट, जो कि जनरली फिजिक्स लैब्स में पढ़ा होता है, ठीक है, कईयों के तो घर पे भी रखा हुआ है, ठीक है। उसमें भी क्या होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। जब मैं किसी चीज को पोलर बोलता हूं, तो पोलर बोलने का मतलब है कि आई एम शोइंग दी 2 डिविजन्स। उस एक स्ट्रक्चर में मुझे 2 हिस्से अलग अलग ऑपोजिट एंड्स पर दिखाई देते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, पोलर का मतलब होता है एक स्ट्रक्चर है, मान लीजिए कि ये मेरा कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, इसका एक हिस्सा ऊपर है और एक हिस्सा नीचे है। तो मैं बोलूंगा कि जब ये ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाले हिस्से के ऑपोजिट दिशा में हो जाएगा, ठीक है, ऑपोजिट दिशा में हो जाएगा, तो ये होगा इसका नॉर्थ पोल, ये होगा इसका साउथ पोल। अब वॉल्वॉक्स के केस में हम नॉर्थ पोल साउथ पोल तो देख नहीं सकते ना। वॉल्वॉक्स का जो केस होगा उसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल नहीं देखा जाता। उसमें क्या देखा जाता है, उसमें देखा जाता है आपका अपर एंटीरियर पार्ट, अपर एंटीरियर पार्ट। दूसरा देखा जाता है आपका लोअर पोस्टीरियर पार्ट, ठीक है जी। आपका ये जो वॉल्वॉक्स का सेल है, ये वॉल्वॉक्स का सेल, इसका ऊपर वाला हिस्सा इज द एंटीरियर रीजन, नीचे वाला जो हिस्सा है दैट इज द पोस्टीरियर रीजन। क्लियर है भाई इतनी बात? ऊपर वाला है एंटीरियर, नीचे वाला है पोस्टीरियर। ये क्या कर रहे हैं, पोल्स क्रिएट कर रहे हैं, तो इस वजह से इसके पूरे ओवरऑल स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया गया,
एक पोलर स्ट्रक्चर नाम दिया था। ठीक है, हालांकि ये बातें हम थोड़ा सा डिटेल में करने वाले थे, लेकिन चलो बात छिड़ गई एकदम से तो हमको करना पड़ा बीच में। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अच्छा, ऐसा मत समझना कि मैं जानबूझ के यहाँ से हट नहीं रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा एक ड्रेसिंग टेबल है तो मैं उसके पीछे हो नहीं सकता, वरना मेरा ही भारी नुकसान हो जाएगा। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लेने वाले लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, लिखने वाले लोग फटाफट से पॉज करके लिख लें। आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलो अब वॉलवॉक्स के बारे में ना कुछ जनरलाइज्ड बातें करेंगे, जनरलाइज्ड हल्की फुल्की बातें। ठीक है, ऐसी बातें जो कि हम जनरली बैठ के दोस्तों के साथ करते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहली चीज समझना, वॉलवॉक्स का सिंगल सेल एग्जिस्ट जो है वो हमको नॉर्मल फॉर्म में नहीं देखने को मिलता। वॉलवॉक्स का इंडिविजुअल सेल हम ऐसे नॉर्मली नहीं देख सकते, क्योंकि वॉलवॉक्स जो है वो मोस्टली क्या हर बार ही किसमें प्रेजेंट होता है, कॉलोनीज की फॉर्म में। तो ये कॉलोनियल होता है, और इसकी कॉलोनी जो होती है उसका जब मैं आपको अरेंजमेंट दिखाऊंगा ना, बड़ी मस्त चीज बनती है उसमें। ठीक है, कॉलोनी के अरेंजमेंट में क्या होता है, इसके कॉलोनी के अरेंजमेंट में बहुत सारे सेल्स आते हैं, तो इसका कॉलोनी कैसा हो, मल्टी सेल्यूलर। अब इसका कॉलोनी जो है उसको हम एक स्पेशल नाम भी देते हैं। ठीक है, इसकी कॉलोनी को हम एक स्पेशल नाम भी देते हैं, वो नाम होता है सिनोबियम। आप जो भी टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, ठीक है, जिसकी भी आपको आदत है, ठीक है, आपको प्रदीप है, ट्रूमैन से, आप जो भी, मैं किसी का स्पेसिफिकली यहाँ पर वो नहीं करूंगा कि हाँ जी आप यही पढ़ो, फोर्स कर रहा हूँ ये पढ़ो, नहीं। ठीक है, हमारे भी इतने अच्छे दिन नहीं आए हैं कि कोई ऐसे प्रमोशन के लिए पैसा दे। ठीक है, तो आप जो भी बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है, बढ़िया है। ठीक है, अपनी वाली बुक को फॉलो कीजिए, साथ में इन वाले नोट्स को जरा थोड़ा सा ना रेफरेंस के लिए रख लेना, क्योंकि इलेबोरेशन तो मैं विश्वास करता हूँ कि आप खुद कर सकते हैं। इलेबोरेशन जो है वो आप खुद कर सकते हैं, हालांकि इलेबोरेशन में आपको ए सेक्सुअल और सेक्सुअल की सिखाऊंगा भी। ठीक है, ए सेक्सुअल और सेक्सुअल की इलेबोरेशन मैं सिखाऊंगा भी। ठीक है, तो सिनोबियम कहा जाता है इस वॉलवॉक्स की कॉलोनी को। ठीक है, सिनोबियम का स्ट्रक्चर आगे पढ़ा जाएगा। सिनोबियम के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पहली चीज भाई, सिनोबियम जो होता है वो कैसा होता है, सिनोबियम स्फेरिकल होता है। सिनोबियम स्फेरिकल होता है, अंदर से भैया हॉलो होता है। ये थोड़ा सा जनरलाइज्ड बातें चल रही हैं। सिनोबियम आप किसी भी अपनी बुक में डायग्राम बना के देखिए। ठीक है, देखिए कैसा बनेगा वहां पे डायग्राम। सिनोबियम कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, यहाँ पे सारे उसके सेल्स होते हैं। क्या मैं 2-4 ही बना रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे करके आपका पूरा ये स्ट्रक्चर जो है कवर्ड रहता है। ठीक है, ये आपका सिनोबियम होता है, पूरा ऐसे गोला, हर जगह यहाँ से ऐसा पेरिफेरी पे सेल्स लगे होंगे। ठीक है, दिस इज द सिनोबियम। अंदर से ये हॉलो होता है और इसके आसपास ना आजू बाजू में म्यूसिलेजिनस लेयर होती है। उसके बारे में आगे मैं प्रॉपर लिखवाऊंगा। ठीक है, अभी टेंशन मत लो, अभी सिर्फ जो जनरलाइज बातें चल रही हैं उसके बारे में बात चल रही है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट भाई, वॉलवॉक्स को रहना किधर पसंद है। वॉलवॉक्स इज अ ग्रीन एल्गी। ठीक है, वॉलवॉक्स की पसंदीदा जगह है फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर, अब बच्चे जो हो जाते हैं, ठीक है, उनको समझ नहीं आती। ठीक है, जो बच्चे होते हैं उनको एक चीज समझ नहीं आती। ठीक है, 3 टाइप के पानी होते हैं, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर एंड मेरीन वाटर। फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, मेरीन वाटर। ठीक है, ये 3 तरीके के पानी होते हैं। मेरीन वाटर जो होता है वो ऐसा पानी होता है जिसके अंदर नमक बहुत ही भारी मात्रा में मिला होता है। ठीक है, जिसमें सैलिनिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, नमक बहुत भरपूर मात्रा में मिलता है। ब्रैकिश वाटर इसके, हाँ जी, नमक तो होगा लेकिन मेरीन वाले से थोड़ा सा कम। ठीक है, नमक तो है लेकिन मेरीन वाले से थोड़ा सा कम। फ्रेश वाटर होता है जिसके अंदर नमक का कंटेंट बहुत 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 ही ज्यादा कम हो।
ठीक है, ये आपके हो गए 3 टाइप के वाटर। इसमें से ये वाला जो हैबिटेट है, ये वाला वॉलवॉक्स खूब पसंद करता है। ठीक है, चलिए इतनी बातें हो गई। अब एक बड़ी मस्त चीज बताता हूं तुमको। फ्रेश वाटर के अंदर, ठीक है, फ्रेश वाटर के अंदर जो है, ठीक है, ये ग्रीन बॉल्स की तरह अपीयर होती है। ये ग्रीन बॉल्स की तरह अपीयर होती है। ठीक है, और एक और जबरदस्त बात, वॉलवॉक्स को एक दूसरा नाम भी दिया जाता है। वॉलवॉक्स को भाई एक दूसरा नाम भी दिया जाता है। वो नाम क्या है? वो नाम है रोलिंग एल्गा। हो, ये क्या बोल दिया मैंने, रोलिंग एल्गा। रोलिंग एल्गा का मतलब समझना, ठीक है। कोई चीज रोल कैसे करती है, ठीक है, कोई चीज रोल करती है मतलब आगे से आगे। अगर आप एक मान लो बॉल पकड़ते हो, ठीक है, एक बॉल पकड़ते हो और उसको ऐसे थ्रो कर देते हो, ऐसे, ठीक है, ऐसे थ्रो कर देते हो, तो वो क्या होता है, वो रोल करती हुई जाती है जमीन पे। ठीक है, ऐसा ही इनका स्विमिंग का तरीका होता है। ठीक है, आप अगर टेक्स्ट बुक्स अगर ज्यादा अच्छे से थोड़ा डिटेल में देखते हैं तो मोस्ट ऑफ द टेक्स्ट बुक्स में एक टर्म लिखी होती है। ठीक है, इसका रीजन देते हुए ड्यू टू देयर peculiar स्विमिंग। जब आप अंग्रेजी पढ़ते हैं तो पेक्यूलियर का मतलब निकल के आता है स्ट्रेंज, ठीक है, अजीब। तो इनका ये अजीब तरीका जो है स्विम करने का, ठीक है, उसकी वजह से इसको नाम दिया गया है रोलिंग एल्गा, क्योंकि बड़ा अजीब तरीका है। ठीक है, बड़े अजीब तरीके से रोल कर करके स्विमिंग करते हैं। ठीक है, तो इसको क्या दूसरा नाम दिया गया, रोलिंग एल्गा। ठीक है, देख लेते हैं कोई चीज छूटी तो नहीं है। ठीक है, आप तब तक नोट कीजिए कीजिए कीजिए। हाँ, इसके सीजन रह गए बस। ठीक है, इतनी चीज नोट करो, फिर सीजन के बारे में भी बात करेंगे। हो गया, स्क्रीनशॉट लेना है किसी ने तो ले लो। चलो ठीक है, सीजन्स के बारे में बात कर लेते हैं। सीजन्स, भाई इसका फेवरेबल पसंदीदा सीजन क्या है? इसका ग्रो करने का पसंदीदा सीजन है मॉनसून। मॉनसून, और मॉनसून के साथ साथ, ठीक है, एक तो मॉनसून है और स्प्रिंग में भी अच्छे खासे ग्रो कर जाते हैं। मॉनसून एंड स्प्रिंग। अच्छा, ये तो ठहरी बात मॉनसून एंड स्प्रिंग की। यार हर टाइम मॉनसून स्प्रिंग थोड़ी ना रहते हैं, हर टाइम मॉनसून स्प्रिंग थोड़ी ना बने रहते हैं। एक तो वेदर वो वाला आता है जो हमारे पसीने निकाल देता है, जो कि अभी मेरे भी निकाल रहा है। ठीक है, तो वो वेदर क्या है जो चल रहा है अभी? गर्मी है, समर्स। ठीक है, तो समर्स में ना इनका एक अलग केस होता है। समर्स में आपको देखने को मिलेगी इनकी डॉर्मेंट स्टेज। डॉर्मेंट स्टेज का मतलब आप में से मोस्ट ऑफ द लोगों को पता होगा। ठीक है, डॉर्मेंट स्टेज आप रिलेट कर सकते हैं किसके साथ? डॉर्मेंसी के साथ। ठीक है, तो डॉर्मेंट स्टेज जो होता है, ठीक है, दैट इज अ पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी। डॉर्मेंट स्टेज में क्या करते हैं? ठीक है, ये अपने डॉर्मेंट स्टेज को किस सेंस में दिखाते हैं? रेड वाला मार्कर किधर है? ठीक है, ये अपने डॉर्मेंट स्टेज को दिखाते हैं एज जाइगोट। इनका डॉर्मेंट स्टेज आपको कैसे दिखेगा? एज जाइगोट। ये हमने बात की वॉलवॉक्स के बारे में, जनरल। ठीक है, अब मैं आपको एक बड़ा मस्त तरीका बताता हूँ। ठीक है, एक बहुत ही अच्छा तरीका है। क्या करना, ठीक है, आप गूगल पे जाना। ठीक है, आप गूगल पे जाना, इनकी वॉलवॉक्स की कॉलोनीज की इमेज निकाल लेना। ठीक है, हालांकि डायग्राम हम बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा देखो कि माइक्रोस्कोप के अंदर ये कैसी दिखती है। वॉलवॉक्स की जो कॉलोनीज है, सिनोबियम है, ये माइक्रोस्कोप के अंदर कैसा दिखता है? भाई बॉटनी को रिवाइज करने का सबसे बढ़िया तरीका विजुअलाइजेशन। विजुअल्स लेकर आओ अपने सामने किसी तरीके से, गूगल से निकालो, किसी भी साइट से निकालो। ठीक है, अपने सामने विजुअल्स लेकर आओ। बॉटनी के कंटेंट जितना तुम विजुअल्स को देख देख के समझोगे, उतना ही ज्यादा तुम उसमें परफेक्ट होते
चले जाओगे। क्लियर है? चलिए, इतनी बातें हमने कर ली हैं, हो गई इतनी बातें, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द कॉलोनी, ठीक है। अब हम कॉलोनी का स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए, मैं हटा रहा हूं इसे। अब हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ द कॉलोनी। से पहले काम करते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ कॉलोनी से पढ़ने से पहले हम ना थोड़ा सा इसके सेल्स के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। वॉलवॉक्स का सेल कैसा दिखता है, ठीक है। आप जस्ट 1 मिनट थोड़ा सा ब्रेक लीजिएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा पानी वगैरह पी के आता हूँ, ठीक है। वैसे भी गर्मी बहुत हो रही है यहाँ पे। हाँ जी, चलिए। गर्मी काफी है, ठीक है। एक तो मौसम वैसा है, ठीक है। हालत भी देख सकते हो तुम, सारा माइक के आसपास पसीना है, ठीक है। खराब हो गया तो घाटा अलग से हो जाएगा। चलिए, ठीक है। थोड़ा पानी का बोतल और एक रुमाल रखा है अपने पास पसीना साफ करने के लिए, ठीक है। पसीने में लथपथ थे, बच्चे बोलेंगे कि सिर्फ पसीना आ रखा है, कुछ कर लो इसका। चलो, अब हम सेल के बारे में थोड़ा सा अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। सेल के बारे में अच्छे से बात करेंगे। कैसे अच्छे से बात करेंगे? एक बार मैं आपको थोड़ा सा सेल के बारे में जनरलाइज समझाऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको सीधा वॉलवॉक्स ग्लोबैटर के सेल को दर्शाऊंगा। क्लियर है इतनी बात? चलिए, सेल के बारे में अगर मैं जनरलाइज थोड़ा बात करूं तो वॉलवॉक्स का सेल जो है, दैट सेल इज morphologically resembles Chlamydomonas, ठीक है। अब तुम बीएससी में हो, मतलब तो समझते हो कि देखो 2 वर्ड्स होते हैं, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी। भाई मॉर्फोलॉजी का क्या मतलब है? मॉर्फोलॉजी का मतलब है कि कोई चीज बाहर से कैसी दिखती है, ठीक है। बाहर से कोई चीज कैसी दिखती है। अगर मैं तुमको बोलूं कि इस मार्कर का मॉर्फोलॉजी बताओ, ठीक है सर, इसमें आपने नीचे वो थोड़ा सा टेप लगा रखा है, ठीक है। टेप के ऊपर कुछ लिख भी रखा है मैंने, ठीक है, वो मैं नहीं बताऊंगा ठीक है। अच्छा, उसके बाद सर ये एक बहुत अच्छी कंपनी का मार्कर है, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर लिखा हुआ है कि नॉन टॉक्सिक है। ये सब इसका क्या है? मॉर्फोलॉजी, ठीक है। ऊपर काले रंग का ढक्कन है, सफेद रंग की बॉडी, ऊपर प्रिंटिंग बहुत अच्छी है, राइटिंग में, फॉन्ट में हो रखी है। ये सब क्या हुआ? मॉर्फोलॉजी। इसका एनाटॉमी क्या होगा भाई? इसका एनाटॉमी होगा कि सर मैंने ना ये मार्कर ऐसे खोला, ये मार्कर खोला तो क्या होगा? इसके अंदर एक इंक निकलेगी। सर वो इंक कैसे काम करती है, उसका मैकेनिज्म कैसे चलता है, ये मार्कर लिखता कैसे है, ठीक है। ये सब क्या है? इसका एनाटॉमी। तो अभी मैं मॉर्फोलॉजी की बात कर रहा हूँ। मॉर्फोलॉजी मतलब कि ये जो आपका सेल दिख रहा है ना आपको वॉलवॉक्स का, ये सेल किसकी तरह सिमिलर होगा मॉर्फोलॉजिकली? बाहर से देखने में सिमिलर होगा क्लेमाइडोमोनास के सेल्स की तरह, ठीक है। अच्छा, अब भाई क्या क्या सिमिलैरिटीज है? जनरलाइज्ड वे में बताएं तो क्या क्या सिमिलैरिटीज है? सबसे पहला, 2 एंटीरियर फ्लैजिला। भाई 2 एंटीरियर फ्लैजिलास निकलते हैं, और ये दोनों फ्लैजिलास जो हैं दे आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। सर चीटिंग है, चीटिंग है। ये तो क्या कर दिया आपने, सिमिलर के अंदर सिमिलर बना दिया। हाँ, वॉलवॉक्स का सेल किसके जैसा दिखता है? क्लेमाइडोमोनास के सेल की तरह। वॉलवॉक्स के सेल में 2 क्या निकलते हैं? एंटीरियर फ्लैजिला निकलते हैं, और वो मॉर्फोलॉजी सिमिलर है, ठीक है। जब 2 चीजें मॉर्फोलॉजिकली, फ्लैजिला जब 2 मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं तो 2 फ्लैजिलास के सिमिलर होने पे एक टर्म यूज किया जाता है, दैट इज आइसोकॉन्ट। तो ये फ्लैजिलास क्या होंगे? ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या होंगे? आइसोकॉन्ट होंगे, सेम लेंथ, सेम मॉर्फोलॉजी वाले। क्लियर है? अच्छा, इतनी बातें हमने कर ली। इसके बाद अब थोड़ा सा मैं आपको टेक्स्ट बुक के बारे में थोड़ा सा दिखाता हूँ, ठीक है, कि जो टेक्स्ट बुक मैंने रेफर किया है ये सब कंटेंट बनाने के लिए, ठीक है, उसमें क्या क्या लिखा है। 2 फ्लैजिलास प्रेजेंट है, एंटीरियर साइड पे प्रेजेंट है, और ये जो 2 फ्लैजिलास हैं ये कैसे हैं? विप्लिस्ट।
विप्लश फ्लैजिला। अरे सर इतनी भारी भारी टर्म्स यूज करोगे तो कैसे चलेगा, हल्की करता हूं टर्म को, ठीक है। देखो दो टर्म्स होते हैं, एक होता है टेंसिल फ्लैजिला, एक होता है विप्लश फ्लैजिला। मैं दो तुम्हारे सामने बना रहा हूं फ्लैजिलास, ठीक है। चलो एक फ्लैजिला ये, दूसरा फ्लैजिला ये। सर ये किस पेड़ की जड़ बना दी है? नहीं, ये फ्लैजिला ही है, ठीक है। जिस फ्लैजिला पे आपको ऐसा ब्रांचिंग देखने को मिलेगा ना, ऐसा वाला, ठीक है, ऐसा ब्रांचिंग निकलती हुई देखने को मिलेगी, दिस इज कॉल्ड द टेंसिल फ्लैजिला। और जो आपको ऐसा प्लेन एकदम कोई ब्रांचिंग नहीं जिसके ऊपर, वैसा वाला फ्लैजिला जब देखने को मिलेगा, दिस इज कॉल्ड द विप्लश। और ये विप्लश के बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, यानी कि दो फ्लैजिलास जो हैं ये कैसे हैं, विप्लश है। यहाँ पर देखो क्या ये जो दो फ्लैजिलास निकल रहे हैं, क्या इनके ऊपर कोई ऐसा ब्रांचिंग दिख रहा है तुमको? दैट मीन्स ये दोनों फ्लैजिलास कैसे हैं, ये दोनों के दोनों फ्लैजिलास विप्लश हैं। क्लियर है जी? इतनी बातें क्लियर हो गई, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, ठीक है। ये सेल्स जब कॉलोनीज में अरेंज होंगे, ये सेल जब अपनी कॉलोनी में अरेंज होंगे, हमने कैसे बनाए थे मैं फिर से बना देता हूँ, यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। मैं 2-4 बना रहा हूँ, ठीक है। वो उल्टा बन गया, सर क्या कर रहे हो आप, ठीक है। मैं 2-4 बनाए हैं, ठीक है। अब ये जो तुमको बाहर की तरफ ये दो निकलते दिख रहे हैं ना, यही तो ये वाले फ्लैजिलास है, यही तो ये वाले फ्लैजिलास है। यानी कि फ्लैजिला जो होते हैं, फ्लैजिला जो होते हैं, ठीक है, फ्लैजिला के बारे में बात कर लेते हैं। फ्लैजिला जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोजेक्टेड बियॉन्ड द surface of colony। Flagella is projected beyond the surface of the colony, ठीक है। जब मैं बात करूंगा, ठीक है, जब मैं बात करूंगा फ्लैजिला के बारे में, तो फ्लैजिला जब सेल पूरे के पूरे कॉलोनी में अरेंज्ड है, तो फ्लैजिला उस कॉलोनी से बाहर की तरफ को प्रोजेक्ट करेगा ऐसे, ठीक है। कॉलोनी ऐसे है और फ्लैजिला जो है वो बाहर की तरफ को प्रोजेक्ट कर रहा है, ठीक है। चलिए, रुमाल लाए थे तब तो वो भी भीग गया पसीने से। इसको नोट कीजिए फटाफट से, ठीक है। पॉज करके लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, बचा हुआ चश्मे के अलावा करते हैं, चश्मे के बगैर करते हैं, थोड़ा सा सर दर्द होने लग जाता है। क्लियर है इतनी चीज, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, फ्लैजिला जो होता है, ठीक है, जो फ्लैजिला होता है आपको यहाँ से सेल से दिख रहा होगा, फ्लैजिला के एक्सिस के जस्ट नीचे, फ्लैजिला की देखो ये बेसल पार्ट होता है इसका, ठीक है। ये जो आपको दो बड़े बड़े गोले दिख रहे हैं ना, ये वाले, एक ये वाले महाशय और एक ये वाले महाशय जो बड़े बड़े हैं, ठीक है, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, ये और ये, इनको कहते हैं बेसल पार्ट। इसी बेसल पार्ट से फ्लैजिलास बाहर की तरफ को अराइज होते हैं, इसी बेसल पार्ट से फ्लैजिलास बाहर की तरफ को अराइज होते हैं। ये जो बेसल पार्ट है ना, एग्जैक्टली इसी के नीचे प्रेजेंट होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि लोअर टू कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल को मैं सॉरी लोअर टू द फ्लैजिला, लोअर टू द बेस ऑफ फ्लैजिला क्या प्रेजेंट होते हैं, मार्कर चेंज करो, मार्कर चेंज करो, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट, ठीक है। दो हो सकते हैं या दो से ज्यादा हो सकते हैं, जनरली अभी हम देख रहे हैं तो दो है, ठीक है। दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं अभी जनरलाइज स्ट्रक्चर बता रहा हूं तो उसमें आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में दो ही मिलेंगे, ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल
एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, एक बड़ा वाला गोला, ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एक बेसल पार्ट के नीचे, दूसरा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल दूसरे बेसल पार्ट के नीचे। क्लियर है इतनी चीज? चलिए, जब ये सारा कुछ हो जाता है हमारे पास, ठीक है, जब ये सारा कुछ हो जाता है तो अब हम शिफ्ट करते हैं हमारे एक प्रॉपर सेल, ठीक है, एक प्रॉपर हमारा मान लो कि वॉल्वॉक्स का एक स्पीशीज उठाया हमने, ठीक है, दैट इज वॉल्वॉक्स ग्लोबैटर, ठीक है। वॉल्वॉक्स ग्लोबैटर का सेल कैसा दिखता है अब उसके बारे में बातचीत होगी। मैं यहाँ पर पॉइंट्स थोड़े से, ठीक है, थोड़े से वर्बली भी बोलूंगा, कुछ लिखूंगा भी, ठीक है, जो जरूरी होंगे क्योंकि काफी रेपिटेशन आएंगी यहाँ पे। तो सबसे पहली चीज जो हमने स्टार्टिंग में बात किया था कि वॉल्वॉक्स ग्लोबैटर, ठीक है, वॉल्वॉक्स ग्लोबैटर या वॉल्वॉक्स की बात करें तो उसके सेल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, पायरिफॉर्म होते हैं, पायरिफॉर्म होते हैं, ठीक है। लिखने की जरूरत आई डोंट थिंक सो कि है, लेकिन फिर भी चलो हम लिख लेते हैं, ठीक है, आपकी आसानी के लिए हम लिख लेते हैं क्योंकि कई महाशय होते हैं जो कि मिड सेम के एग्जाम से पहले देख रहे हैं, ठीक है। बट ट्रस्ट में अगर तुम अपने मिड सेम के एग्जाम से या अपने एग्जाम से एक कह लो कि हफ्ता या एक महीना पहले भी देख रहे हैं, ठीक है, दैट वुड बी ओके, ठीक है, आपका काम बन जाएगा। जिनका प्राइमरी गोल बस ये है कि हाँ जी हमको मार्क्स चाहिए, उनके लिए तो बात बन जाएगी, ठीक है। जो चाहते हैं कि उनको एक्स्ट्रा थोड़ा सा नॉलेज चाहिए टॉपिक के बारे में, वो सीरियसली इस चीज को थोड़े टाइम, ठीक है, थोड़े ज्यादा टाइम पहले एक्चुअली शुरू से ही देखना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले एक दो चीजों के बारे में बात होगी हमारी, ठीक है। सबसे पहला, नॉर्मल सेल जो होते हैं वो पायरिफॉर्म होते हैं। पायरिफॉर्म के बारे में मैंने बात किया था। पायरिफॉर्म का मतलब होता है पियर शेप्ड, ठीक है, पियर शेप्ड, नाशपाती की तरह दिखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है कि हर सिंगल जो आपका होता है सेल, उसके पास दो फ्लैजेलास होते हैं, ठीक है। सिंगल सेल रहने दो, आप एक काम करो, एवरी सेल लिखो। एवरी सेल के पास क्या होते हैं, टू फ्लैजिलास होते हैं। ये सब आप ऑलरेडी थोड़ी देर पहले, अभी जस्ट इसी लेक्चर में थोड़ी देर पहले पढ़ के हटे हो, ठीक है, तो आपको ये सब अभी बहुत आसान लगेगा, ठीक है। अच्छा, हर सेल के पास, हर सेल के पास, ये जरूरी पॉइंट है, एवरी सेल, इसके पास क्या क्या होता है। सबसे पहला है कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट, अब साथ साथ में डायग्राम को रिलेट करके चलेंगे। कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट होता है। इस कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या क्या पिगमेंट्स पाए जाते हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो जो कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट है ना, ये वाला, ठीक है, ये जो आपका कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट है, ये दिख रहा है आपको, ये वाला, ठीक है, जो ब्लू कलर से अंदर ऐसे कप से बना रखा है। एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट्स होते हैं ना, मानते हो? यानी कि ये वाला पार्ट जो है, दिस वुड बी हैविंग पिगमेंट्स। बिल्कुल सही बात है सर। पर सर पिगमेंट कौन कौन से होंगे, समझना। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, उसके बाद आता है आपका ज़ैंथोफिल्स, ठीक है, वहां पर अकेला ज़ैंथो लिखा है मैंने, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखने का आदत है मेरे को। ज़ैंथोफिल एंड लास्ट इज कैरोटीन। अब ज़ैंथोफिल और कैरोटीन जो होते हैं, इनको हम क्या कर देते हैं, ठीक है, एक साथ कंबाइन करके कैरोटीनॉइड का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो कैरोटीनॉइड्स, ठीक है, कैरोटीनॉइड प्रेजेंट होंगे, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होगा, साथ में बाबू कौन सा होगा, क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? चलिए, इतनी बात क्लियर है, सो वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट पोर्शन, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे जब हम मूव करेंगे तो आपको समझ आएगा कि इसके पास क्या है। यहाँ पर एक न्यूक्लियस भी है, ठीक है। तो हर सेल के पास क्या होता है, एवरी सेल के पास क्या होता है, एक सिंगल न्यूक्लियस भी होता है, ठीक है। हर सेल के पास क्या होता है, एक सिंगल न्यूक्लियस होता है। जितनी बातें चल रही हैं, क्या आपको थोड़ा थोड़ा नॉस्टैल्जिया आ रहा है इन सब चीजों का? हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ रखी है, ठीक है, थोड़ी देर पहले ही पढ़ रखी थी। फिर से हम एक बार सभी चीजों को क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, यस। अब एक पायरिनॉइड प्रेजेंट होता है,
ठीक है, बहुत से बच्चों को नहीं पता होता कि पायरिनॉइड का काम क्या होता है। ठीक है, ध्यान से समझना, जिस भी जगह पर आपका स्टार्च एक्यूमुलेशन होता है, जिस भी जगह पर आपका स्टार्च बनता है, वहां पर पायरिनॉइड की लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, पायरिनॉइड सिंपली एक प्रोटीन लेयर है। ठीक है, सिंपली क्या है, एक प्रोटीन लेयर है जो कि किसको अक्रॉस करती है, जो कि अक्रॉस होती है आपके स्टार्च के थ्रू। ठीक है, सॉरी, जो आपके स्टार्च के अक्रॉस होती है। क्लियर है? अच्छा, तो हर सेल के पास क्या होगा, 1 पायरिनॉइड। ठीक है, ईच सेल के पास एक पायरिनॉइड भी होता है। इसके अलावा क्या क्या चीजें आपको और देखने को मिलती हैं, इसके अलावा आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है, जैसे कि आपका जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है वो एग्जैक्टली बिलो टू द लेवल ऑफ बेसल पार्ट। ठीक है, ये बेसल पार्ट होता है। बेसल पार्ट वो हिस्सा होता है जिससे कि आपके फ्लैजिला अराइज करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, ब्लैक वाला मार्कर किधर है, अगर मैं बात करूं बेसल पार्ट के बारे में, ठीक है, बेसल पार्ट के बारे में जब मैं बात करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, बेसल पार्ट आपका क्या होता है, बेस ऑफ फ्लैजिला। बेसल पार्ट, ये जो आपको दिख रहा है, बेसल पार्ट इज द बेस ऑफ द फ्लैजिला। जस्ट बिलो टू द बेसल पार्ट हमारे पास क्या रहता है, जस्ट बिलो टू द बेसल पार्ट हमारे पास रहता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि जस्ट बिलो बेसल पार्ट दी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज प्रेजेंट। ये प्लस एंटी जो है, जो बच्चे मेरे से पहले पढ़ते हैं, ठीक है, ये तरीका वो जानते हैं। ठीक है, जब मैं प्लस एंटी लिखता हूं दैट मीन्स कि वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, जब मैं माइनस एंटी लिखता हूं मतलब कि वो एब्सेंट होता है। ये तरीका मैंने बहुत ही अच्छे टीचर से चुराया था। ठीक है, चुराया नहीं था, इस तरीका हम टीचिंग में चुराया नहीं कहते, इंस्पायर कहते हैं। ठीक है, कि हाँ चलो हम इंस्पायर हुए उनसे। तो ये तरीका उनका काफी अच्छा था। इवन जब मैं नोट्स बनाता हूँ तो मैं नोट्स में भी यही तरीका यूज करता हूँ। ठीक है, तो जो नए बच्चे हैं, ठीक है, जो मुझसे पहली बार पढ़ रहे हैं, उनको बता दिया जाए कि ये जो प्लस एंटी जब मैं लिखता हूँ, जब मैं प्लस एंटी लिखता हूँ दैट मीन्स प्रेजेंट। शॉर्ट फॉर्म मैंने खुद से बना रखी है, एब्रिविएशन इसकी खुद से नहीं, मतलब चुराई थी। ठीक है, माइनस एंटी का मतलब होता है एब्सेंट। क्लियर है इतनी चीज? ठीक है, चलिए और कुछ रह गया? यस, ये बहुत खूबसूरत चीज है हमारी, इसको मैं बादल में घेर लूंगा। बादल में क्यों घेरा? क्योंकि आई स्पॉट जो होता है वो एक बहुत ही अच्छी चीज होती है। ठीक है, आई स्पॉट क्या होता है, ठीक है, आपकी जो मेम्ब्रेन होती है ना, वो अंदर की तरफ को थोड़ा सा इंडल्ज होती है, वहां पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड दी आई स्पॉट। अब ये जो आई स्पॉट होता है, इसका काम ना बड़ा मतलब ना अतरंगी सा होता है। ठीक है, बड़ा अतरंगी सा होता है। ये आई स्पॉट क्या होता है, इसके बारे में लिखेंगे कि ये एक कलरलेस बाइकन्वेक्स फोटोसिंथेसिस कह रहा हूं, सॉरी, फोटोसेंसिटिव। ठीक है, आई स्पॉट के बारे में किधर लिखे हैं, यहां लिख लेते हैं। ठीक है, आई स्पॉट मेरे लिए कुछ ज्यादा प्यारा है। ठीक है, तो मैं इसको क्या करूंगा, अलग से यहाँ पे बादल बना के लिखूंगा। क्या होता है, एक कलरलेस, ठीक है, बाई कन्वेक्स फोटो सेंसिटिव स्ट्रक्चर होता है। फोटो सेंसिटिव स्ट्रक्चर होने का मतलब क्या है? ठीक है, फोटो सेंसिटिव स्ट्रक्चर होने का मतलब समझते भाई, हम किसी भी स्ट्रक्चर को फोटो सेंसिटिव कब कहते हैं? ठीक है, हम किसी भी स्ट्रक्चर को फोटो सेंसिटिव कब कहते हैं, जब उसके पास क्या कैपेबिलिटी होती है, क्या कैपेबिलिटी होती है? फोटो का मतलब होता है लाइट, तो लाइट को सेंस करने की कैपेबिलिटी जिसके पास हो वो होता है आपका फोटो सेंसिटिव। जैसे कि आप सोलर पैनल्स देखते हैं, ठीक है, सोलर पैनल जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, सोलर लाइट जो होती है, सोलर एनर्जी जो होती है उसके लिए सेंसिटिव होते हैं उसके रिस्पेक्ट में। तो लाइट ट्रैप करने का काम जो होता है, ठीक है, लाइट को सेंस करने का जो काम होता है वो इसका होता है, आई स्पॉट का।
ठीक है, क्योंकि ये एक क्या है, फोटो सेंसिटिव स्ट्रक्चर है। भाई क्लियर है इतनी बात? ठीक है, क्लियर है तो चलो आगे चलते हैं फिर। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो थी ये मैंने आपको बताई। ठीक है, किसकी? सेल ऑफ वॉल्वॉक्स ग्लोबैटर। ठीक है, वॉल्वॉक्स ग्लोबैटर। क्लियर है? चलिए अब हम बात करेंगे किसके बारे में। ठीक है, हमारा बहुत सारा कंटेंट जो है वो हो चुका है। ठीक है, कंटेंट बहुत सारा हो चुका है। रिफ्लेक्शन तो नहीं आ रही है यहाँ पे? नहीं आ रही। ठीक है, हाँ जी। तो मेरे हिसाब से कुछ 19 मिनट तक का लेक्चर अब तक हमारा हो गया। ठीक है, अब बस हम एक लास्ट बात करेंगे, उसके बाद लेक्चर को हम फिनिश करेंगे। ठीक है, आपको यहाँ पर साइड पर डायग्राम समझ आ गया होगा। ठीक है, टॉप रीजन ये जो बल्ज आउट हुआ है ये वाला, दिस इज कॉल्ड द एपिकल पेपिला। मेरे ख्याल से यहाँ पर लिखा नहीं है, यस। ठीक है, आप ये गलती मत कीजिएगा प्लीज। ठीक है, क्योंकि मैं तो एक्सप्लेन करने लगा था, मेरे को याद आ गया। इस रीजन को बोला जाता है एपिकल पेपिला। ठीक है, एपिकल पेपिला, उसके नीचे आपकी क्या होगी, मेम्ब्रेन होंगी। यहाँ पर क्या होता है, आई स्पॉट प्रेजेंट है, कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। ये जो डॉट आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, दिस इज द बेसल पार्ट, जिसमें से आपका एक विप्लश, विप्लश का मतलब जिसमें ब्रांचिंग आपको फर्दर नहीं देखने को मिलती। ठीक है, एक विप्लश फ्लैजिलम निकलेगा। ठीक है, एक से एक निकलेगा, दैट मीन्स दो प्रेजेंट है तो दो फ्लैजिलम्स बाई फ्लैजिलेटेड होंगे। न्यूक्लियस प्रेजेंट है, गोल्जी बॉडीज प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट है, कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट कैरी करता है पिगमेंट्स। इसके पास कौन से पिगमेंट्स होंगे, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल्स एंड कैरोटीन। ठीक है, ज़ैंथोफिल और कैरोटीन को कलेक्टिवली कैरोटीनॉइड्स का नाम दे दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, साथ में आपको यहाँ पर पायरेनॉइड भी देखने को मिलता है। दिस वॉज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर किसी भी सेल का। ठीक है, अब बस हमारी फाइनल बातें रह गई हैं। ठीक है, कि इसकी कॉलोनी जो होती है वो कैसे दिखती है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऑफ कॉलोनी के बारे में बात करेंगे। अब थक गए होगे, काफी टाइम से लगे हो। ठीक है, 19-20 मिनट थक जाते हो, क्या बनते हो तुम यार। ठीक है, ये मेरा तरीका याद रखना। अगर मैं प्लस एंटी लिख रहा हूँ, आज से तुम मेरे जितने भी लेक्चर्स देखने वाले हो, ठीक है, चाहे तुम इस लेक्चर पे रुके हो, चाहे तुम आगे मेरे और भी लेक्चर्स देखने वाले हो, प्लस एंटी लिख रहा हूँ मतलब के प्रेजेंट, माइनस एंटी का मतलब एब्सेंट। ठीक है, चलिए, अगर तुम मेरे साथ लास्ट तक रुके रहोगे ना, ठीक है, मान लो तुमने आज वॉल्वॉक्स का पहला लेक्चर शुरू किया, अगर तुम तीसरे लेक्चर तक मेरे साथ टिके रहते हो, ठीक है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को तो लेक्चर बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है, लेकिन तुम्हारे तक फाइनलाइज होके जो हम, ठीक है, जो तुमको फाइनलाइज होके मिलता है, लेक्चर तो 20 मिनट का ही होता है ना, ठीक है, 20 या हार्डली 30 मिनट का लेक्चर होता है, ठीक है, इससे ज्यादा मैं किसी लेक्चर की टाइमिंग नहीं रखता। रीजन बीइंग कि तुम्हारा अटेंशन स्पैन नहीं है, ऑनलाइन में तो वैसे अटेंशन स्पैन गुल हो जाता है, ठीक है, तो अटेंशन स्पैन को देखते हुए, ठीक है, 30 मिनट्स का लेक्चर बनता है। तुम 30 मिनट्स के लेक्चर को क्या कर सकते हो, तुम 30 मिनट्स के लेक्चर को 3 लेक्चर तो तुम एक दिन में निपटा ही लोगे, 1.5 घंटा भी पढ़ नहीं सकते, पढ़ सकते हो। तो क्या करो, वॉल्वॉक्स का तुम मुश्किल से मैं 1.5 या 2 घंटे का कंटेंट होगा इसका, ठीक है, वॉल्वॉक्स मुझे अपने दिन का 1.5 या 2 घंटा दो, ठीक है, तुम्हारा वॉल्वॉक्स एकदम पक्का कर दूंगा, और इस तरीके से पक्का करूंगा कि एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन तुम कर लोगे। क्या क्वेश्चन जितना मर्जी ट्रिक हो, तुम्हें पूरा कंटेंट आता होगा, ठीक है, तुम जितना कंटेंट रिक्वायर्ड होगा तुम उतना लिख लोगे आराम से, ठीक है, क्योंकि मैं बिल्कुल बेस से शुरू कर रहा हूँ एंड बहुत एडवांस तक लेके जाऊंगा, ठीक है। तो अगर तुमने वॉल्वॉक्स मेरे से शुरू किया है, ठीक है, वॉल्वॉक्स अगर तुमने मेरे से शुरू किया है तो प्लीज तीसरे लेक्चर तक एटलीस्ट रहना, ठीक है, अदरवाइज जो पहला देख रहे हो वो भी छोड़ जाओ, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारा कंटेंट जो है तुम्हारे दिमाग में ज्यादा मिक्सअप हो जाए कि हाँ इस टीचर से भी पढ़ लिया, इस टीचर से भी पढ़ लिया, ठीक है, ऐसा बिल्कुल मत करना, ठीक है, रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के प्लीज, ऐसा बिल्कुल मत करना। वॉल्वॉक्स अगर शुरू किया तो वॉल्वॉक्स खत्म करना है। चलिए स्ट्रक्चर ऑफ द कॉलोनी के बारे में बात कर लेते हैं।
स्ट्रक्चर ऑफ द कॉलोनी। भाई कॉलोनी का नाम क्या था? सिनोबियम। ठीक है, कॉलोनी का नाम क्या था? सिनोबियम। और बहुत सारे सेल्स जो थे अरेंज थे, तो हम इसको मल्टी सेलुलर भी साथ में लिख देते हैं। ठीक है, मल्टी सेलुलर भी हम क्या करते हैं? साथ में लिख देते हैं। ये पोलर है। ठीक है, पोलर है। पोलर का मतलब मैंने आपको बताया था कि ऊपर अपर एंटीरियर पार्ट होगा, लोअर कौन सा होगा? लोअर पोस्टीरियर। ठीक है, अपर एंटीरियर पार्ट होगा एंड लोअर पोस्टीरियर पार्ट होगा। ठीक है, जो इसका अपर पार्ट होता है वो कैसा पार्ट होता है? अपर पार्ट इज द वेजिटेटिव पार्ट। ठीक है, वेजिटेटिव पार्ट का मतलब इसके अंदर सारे के सारे कौन से होंगे? वेजिटेटिव सेल्स होंगे। लोअर पार्ट के बारे में बात करते हैं। वॉल्वॉक्स की जो कॉलोनी बनती है, जिसे सिनोबियम कहा जाता है, उसका जो लोअर पार्ट होता है दैट विल कैरी ऑल दी रिप्रोडक्टिव सेल्स। ठीक है, ऑल दी रिप्रोडक्टिव सेल्स। अगर मैं आपको बताऊं कि वॉल्वॉक्स का एक सेल पोलर कैसे, तो वो क्या था? ऊपर एंटीरियर, नीचे पोस्टीरियर। यहां पर पोलर होने का मतलब है कि जो कॉलोनी है उसके ऊपर वाले जितने भी सेल्स होंगे वो वेजिटेटिवली क्या करेंगे? बिहेव करेंगे, और नीचे वाले जितने भी हैं वो कैसे करेंगे? रिप्रोडक्टिवली बिहेव करेंगे। भाई रिप्रोडक्टिवली बिहेव करने का क्या मतलब है? अब जैसा मैंने आपको बताया, अगर आपके कॉलेज में प्रैक्टिकल्स जब आप कभी देखोगे तो क्या होता है, कॉलेज के प्रैक्टिकल्स में आप देखोगे जब वॉल्वॉक्स को दिखाया जाएगा आपको, तो आपको ना बीच में एक कॉलोनी के अंदर कुछ ऐसे छोटे छोटे और कॉलोनीज भी दिखेंगी। ठीक है, जो थोड़ी सी कह लो कि बड़ी होगी ना अंदर। ठीक है, बड़ी एक छोटी कॉलोनी दिखेगी। ये कॉलोनीज होती है डॉटर कॉलोनी, और कुछ अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो कुछ जो होंगी वो आपकी क्या होंगी? ग्रैंड डॉटर कॉलोनीज। ठीक है, डॉटर कॉलोनीज एंड ग्रैंड डॉटर कॉलोनीज। आपको वॉल्वॉक्स की सिनोबियम में ही एक डॉटर कॉलोनी मिल जाएगी, ग्रैंड डॉटर कॉलोनी मिल जाएगी। ठीक है, ग्रैंड डॉटर नाम में भी तो डॉटर तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, डिपेंड करता है आपकी किस्मत कितनी अच्छी है, आप कौन सा देख रहे हो। ठीक है, चलिए इनके बारे में बात होगी। नेक्स्ट, कॉलोनी के अंदर सेल्स कैसे प्रेजेंट होते हैं? कॉलोनी के अंदर सेल्स कैसे प्रेजेंट होते हैं? सेल्स आर प्रेजेंट एट पेरिफेरी। भैया बायोलॉजी स्टूडेंट हो, पेरिफेरी का मतलब जानते होगे? पेरिफेरी मतलब लेयर, जो सबसे बाहर वाली साइड होती है ना। ठीक है, बाहर की तरफ। ठीक है, ऐसे साइड्स पे। ठीक है, तो पेरिफेरली प्रेजेंट है, मतलब कि देखो जैसे वॉल्वॉक्स 1 2 3 4 मैंने 6 ही बनाए हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे आपस में जुड़े जुड़े बनते हैं। ठीक है, तो वो क्या है? पेरिफेरली तो प्रेजेंट है। ठीक है, मेम्ब्रेन के बाजू में तो है। ठीक है, साइड्स पे प्रेजेंट, तो पेरिफेरली प्रेजेंट है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमने बात करनी थी इसके फ्लैजिला के बारे में, जो हम पिछली में कर चुके हैं। ठीक है, पिछले टॉपिक में कर चुके हैं कि फ्लैजिला जो होता है वो कॉलोनी के सरफेस से बाहर प्रोजेक्ट आउट हो जाता है, कॉलोनी के सरफेस के बियॉन्ड प्रोजेक्ट आउट हो जाता है। ठीक है, हाँ जी। अब जैसा कि मैं बता रहा था, जैसा कि मैं तुमको शुरू में ही बता रहा था, होता क्या है? ठीक है, कि म्यूसिलेज के बारे में बात आ जाती है। कॉलोनी की क्या होती है? म्यूसिलेजिनस लेयर आ जाती है आउटसाइड द कॉलोनी, यानी कि ये कॉलोनी जो है लाल रंग से बनाते हैं थोड़ा। ठीक है, बजट की कोई कमी नहीं है अपने पास चलो ठीक है, बजट की कोई कमी नहीं है, बहुत पैसा है चलो ठीक है, दिखता नहीं है वो बात अलग है। ठीक है, एक्चुअली दिखता तो मेरे को नहीं है कि मेरे पास कितना है। ठीक है, जो लाल रंग से दिख रहा है ना, ये रिप्रेजेंट करता है कि म्यूसिलेजिनस लेयर बाहर होती है। अब मजे की बात सुनो, म्यूसिलेजिनस लेयर तो अंदर भी होती है। म्यूसिलेजिनस लेयर जो होती है वो अंदर में भी होती है। ठीक है, इसका जो कॉलोनी का सेंटर वाला हिस्सा होता है ना, वो कैसा होता है? बड़ा ही वाटरी टाइप का हिस्सा होता है। ठीक है, सेंटर में जो है बड़ा ही वाटरी टाइप का आपको हिस्सा देखने को मिलेगा। बात करें इसकी कॉलोनीज की, ठीक है, इस कॉलोनी के बारे में बात करें
तो इस कॉलोनी के अंदर भी हमको कॉलोनीज देखने को मिल सकती हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया था, ब्लू मार्कर उठाते हैं। ठीक है, कौन सी कॉलोनी देखने को मिल सकती है? डॉटर कॉलोनीज एंड ग्रैंड डॉटर कॉलोनीज। ठीक है, आपको इसी के अंदर क्या देखने को मिल सकती है? इसी एक सिनोबियम के अंदर आपको ग्रैंड डॉटर कॉलोनीज भी मिल सकती है एंड डॉटर कॉलोनीज भी मिल सकती है। ठीक है, चलिए सवाल आता है, कॉलोनी बड़ी कौन सी होगी और छोटी कौन सी होगी? जो आपको छोटी दिख रही है कॉलोनी, बीच में देखो मैंने एक बड़ी बनाई है और एक छोटी बनाई है। ये जो छोटी वाली है, ये छोटी वाली आपको क्या रिप्रेजेंट कर रही है? छोटी वाली रिप्रेजेंट कर रही है डॉटर कॉलोनी। लेकिन जो बड़ी वाली है, ठीक है, बड़ी वाली है जो कॉलोनी है, ऐसे में कुछ बनाता हूं इसको, चलो ठीक है। तो छोटी वाली क्या है? छोटी वाली आपकी है डॉटर कॉलोनी एंड बड़ी वाली क्या है आपकी? ग्रैंड डॉटर कॉलोनी। ठीक है, छोटी इज डॉटर कॉलोनी, बड़ी वाली इज ग्रैंड डॉटर कॉलोनी। यहां पर हम हमारा पहला लेक्चर एंड करते हैं। ठीक है, हमने बहुत सारी बातें की आज। ठीक है, एक बार क्विक रिव्यू लेते हैं कि हमने किस किस चीज के बारे में बात की। सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहली चीज हमने किसके बारे में बात की? हमने वॉलबॉक्स की थोड़ा सा जनरली बात की। ठीक है, वॉलबॉक्स की क्लासिफिकेशन देखी। ठीक है, वॉलबॉक्स की क्लासिफिकेशन देखी कि वॉलबॉक्स की क्लास क्या है, फैमिली क्या है, ऑर्डर क्या है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि 20 टोटल स्पीशीज है ओवरऑल वर्ल्ड में। ठीक है, टोटल 20 स्पीशीज है, जिसमें से हमारी 6 भारतीय स्पीशीज है, इंडियन स्पीशीज है। ठीक है, उसके बाद हमने किसके बारे में बात की? हम धीरे धीरे करके फिर थोड़ा सा एक सेल के बारे में बताया मैंने कि वॉलबॉक्स का सेल दिखता कैसे है। फिर मैं पर्टिकुलरली जनरलाइज से होके स्पेसिफिकली किसके बारे में बात कर रहा था? वॉलबॉक्स ग्लोबैटर के सेल के बारे में, जिसका आपको यहाँ पर साइड पर डायग्राम दिख रहा होगा। इसी की हेल्प से हमने रिलेट करके साथ में पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद फाइनली हम किस पे आए? फाइनली हम हमारी कॉलोनीज पे आए। ठीक है, कॉलोनी के बारे में बात की तो हमको समझ आया कि सिनोबियम कॉलोनी का नाम है, मल्टी सेलुलर कॉलोनी है, आजू बाजू सारे कितने सारी मतलब सेल्स आ गए हैं। ठीक है, अच्छा, फिर हमने एक पोलैरिटी के बारे में भी बात की थी। ठीक है, पोलैरिटी के बारे में क्या बात की थी कि पोलर होता है आपका। ठीक है, ये जो कॉलोनी होता है ये पोलर होता है। पोलर कैसे होता है कि अपर वाला हिस्सा जो है वो सारे वेजिटेटिव सेल्स रखेगा अपने पास, लोअर वाला हिस्सा जो है वो सारे रिप्रोडक्टिव सेल्स रखेगा अपने पास। ठीक है, फिर हमने बात किया कि कॉलोनी के अंदर सेल्स पेरिफेरी पे प्रेजेंट है। ठीक है, फिर म्यूसिलेज के बारे में बात किया। म्यूसिलेज बाहर भी होता है, अंदर भी होता है। ठीक है, एंड एक्चुअली में जो सेंटर होता है ना वॉलबॉक्स की कॉलोनी का, क्या होता है? बड़ा वाटरी सा होता है। ठीक है, वाटरी सा, वाटरी का समझते हो ना, मतलब कि थोड़ा लाइक फिसलन वाला। ठीक है, थोड़ा पानी पानी जिसके अंदर फ्लूइड रहे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कॉलोनी के बारे में बात की। हमको इसकी एक मेजर कॉलोनी के अंदर क्या देखने को मिलेंगे? डॉटर कॉलोनीज भी मिल सकती हैं, एंड अगर आपकी किस्मत अच्छी रही, ठीक है, तो आपको ग्रैंड डॉटर कॉलोनीज देखने का भी मौका मिल सकता है। क्लियर है? आज हमने वॉलबॉक्स का पहला लेक्चर बड़ी सफलतापूर्वक खत्म कर लिया है। ठीक है, एंड आई एम वेरी मच हैप्पी, ठीक है, कि राइजर्स एकेडमी का पहला लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, होप करते हैं आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। इस डायग्राम को सेपरेटली एक पेज के ऊपर बना के जिस स्टडी टेबल पे तुम बैठते हो सामने बस चिपका लो। जितनी बार तुम ये पढ़ोगे डायग्राम साथ में विजुअल करते रहना। ठीक है, सब हो जाएगा। ठीक है, तो आज पढ़ा के बहुत अच्छा लगा, हो सकता है तुम्हें पढ़ के भी अच्छा लगा हो। ठीक है, तो कैसा लगा? ठीक है, अगर कुछ पॉइंट ऑफ इम्प्रूवमेंट्स हैं जो तुम चाहते हो कि हाँ जी सर आप इस चीज पे इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं डेफिनेटली तुम्हारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। ठीक है, एंड पूरी कोशिश रहेगी कि मैं उन पॉइंट्स पर भी ध्यान दूं, क्योंकि कोई आदत इतनी जल्दी छूटती है लगती नहीं है। ठीक है, लेकिन चलिए ठीक है, आप मुझे मेरी गलतियां बता सकते हैं। लेक्चर पसंद आया तो जो भी आपका फीडबैक है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ वॉलबॉक्स के साथ। ठीक है, चलिए बाय।